हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग चेंज इन पीएसआर का वन शॉट डिस्कस करने कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर निकालना। देखो, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरा? सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। अगर मेरी फिगर पॉजिटिव में आती है तो इसे हम क्या कहते थे? सैक्रिफाइसिंग शेयर। और अगर मेरी फिगर निगेटिव में आती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? गेनिंग शेयर। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इतना ही था। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो, जो गुडविल होती है वो मेरी दो टाइप की होती है। एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो, जो परचेज गुडविल होती है वो मेरे क्या होती है? एक्यूमुलेटेड लॉस। और एक्यूमुलेटेड लॉस की मेरी एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस का नाम है, जैसे इस केस में गुडविल नाम है तो टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? मैं मान के चल रहा हूँ ओल्ड पार्टनर मेरे कौन से हैं? ए और बी। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और कौन सा रेशियो यूज होगा यहाँ पे? ओल्ड रेशियो। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो मेरे पास कहाँ अवेलेबल होती है? नीचे जो एडजस्टमेंट दिए होते हैं उसमें मेरे पास गुडविल ये अवेलेबल होती है। इसकी एंट्री क्या होती है मेरी? गेनिंग टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें अमाउंट कैसे लिखा जाता? यहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है जो गुडविल ऑफ द फर्म होती है। गुडविल ऑफ द फर्म जो होती है उसमें मुझे मल्टीप्लाई करना होता है सेक्रीफाइसिंग शेयर से, या जो गेनिंग शेयर जो भी आया हो, मतलब गेनिंग वाले पार्ट में गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करना, सेक्रीफाइसिंग वाले में सेक्रीफाइसिंग वाले से मल्टीप्लाई करना। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉस। देखो, यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक है एक्यूमुलेटेड लॉस। देखो, जब भी कोई भी रिलेशनशिप चेंज होता है किसी भी पार्टनर्स के बीच में, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे कोई एडमिशन हो, चाहे कोई रिटायरमेंट हो रहा हो या डेथ हो रहा हो, तो जितने भी मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या जितने भी मेरे एक्यूमुलेटेड लॉस हैं वो मुझे पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। तो देखिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी मेरी? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का नाम होगा। अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व है तो कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी रिजर्व का नाम है वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। सेम ट्रीटमेंट अकाउंटिंग सॉरी एक्यूमुलेटेड लॉस का भी होगा। जब भी कोई भी रिलेशनशिप चेंज होगा पार्टनर्स के बीच में तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं या जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस हैं वो पुराने पार्टनर्स में बांटने मुझे पड़ते हैं। तो लॉस को बांटने की एंट्री क्या होती है मेरी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट। जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस का नाम होगा वो लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का नाम है या जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस का नाम है वो लिखेंगे। और ये हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ये भी मेरा डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है, कई बार क्वेश्चन में हमें लिखा रहता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस मुझे इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। इस केस में मैं क्या करूंगा? अगर क्वेश्चन में लिखा है मुझे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो इस केस में मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो इस केस में मेरे को पहले सिचुएशन चेक करनी पड़ेगी क्या आ रहा है। देखिए, अगर मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ज्यादा है एक्यूमुलेटेड लॉस से तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और अगर सिचुएशन उल्टी है, मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कम है एक्यूमुलेटेड लॉस ज्यादा है, तो एंट्रीज की भी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे।
टॉपिक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, अगर किसी एम्प्लॉय को चोट लग जाती है ड्यूरिंग द वर्क तो कंपनी इस रिजर्व में से पैसा निकाल के उस एम्प्लॉय को दे देता है। बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 4 केसेस बनते हैं, मैं डिस्कस कर देता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास WCR दिया हुआ है 10,000 रुपए। केस नंबर 1, किसी भी एम्प्लॉय को कोई चोट नहीं लगी, मतलब किसी भी इंसान ने मेरे से कोई भी क्लेम नहीं किया, मतलब मेरे पास क्लेम कितना है 0। तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। WCR कितना है 10,000 रुपए, और ये किस रेशियो में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। केस नंबर 2 मेरा क्या होगा, केस नंबर 2 के मान लेते हैं मेरे पास WCR है 10,000 रुपए। किसी ने मुझसे क्लेम मांग लिया, मान लेते किसी एम्प्लॉय को चोट लगी और उसने कहा मेरे को आप 4,000 रुपए दे दीजिए। ठीक है, तो इस केस में मेरी एंट्री क्या होगी, भाई जब भी कोई भी रिलेशनशिप चेंज होगा तो जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है उन्हें खत्म करने पड़ेंगे। तो WCR मेरा क्या होगा, डेबिट कितने से होगा, 10,000 से। एक 4,000 रुपए का क्लेम आ गया तो मतलब मुझे एक लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी 4,000 रुपए की, किस नाम से, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 4,000 रुपए। देखो मेरे पास रिजर्व था 10,000 रुपए का, लाइबिलिटी हो गई 4,000 रुपए की, और मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा, 6,000 रुपए। तो ये 6,000 रुपए हम क्या करेंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 6,000 रुपए ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3, मान लेते हैं मेरे पास WCR है 10,000 रुपए। किसी इंसान ने मेरे से क्लेम कर लिया है 10,000 रुपए का ही, मतलब किसी एम्प्लॉय को चोट लगी उसने मुझसे 10,000 रुपए मांगे हैं। तो भाई जब भी रिलेशनशिप चेंज होगा तो मुझे WCR क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अगर WCR खत्म करना है तो ये क्या होगा, डेबिट। WCR अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, और लाइबिलिटी कितने की बनानी है, 10,000 की। तो टू WCC या WCL जो लिखना हो लिख सकते हो, 10,000 रुपए। देखो मेरे पास रिजर्व था 10,000 रुपए का, लाइबिलिटी भी मेरे पास आ गई 10,000 रुपए की, तो अब मेरे पास प्रॉफिट बचा नहीं, तो पार्टनर्स में कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं, अगला केस, केस नंबर 4। मान लेते हैं मेरे पास WCR है 10,000 रुपए, और किसी एम्प्लॉय ने मुझसे मांग लिए हैं, उसने क्लेम किया है मेरे से, मान लेते हैं 15,000 रुपए का। ठीक है, तो भाई जब भी रिलेशनशिप चेंज होगा तो मुझे WCR को खत्म करना पड़ेगा। WCR खत्म होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसे डेबिट करना पड़ेगा। तो WCR अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, क्लेम कितने का हुआ है, 15,000 रुपए का, मतलब मुझे लाइबिलिटी कितने की बनानी है, 15,000 रुपए की। तो टू WCL या WCC 15,000 रुपए। देखो मेरे पास रिजर्व था 10,000 रुपए का, लाइबिलिटी आ गई 15,000 रुपए की, तो एक्स्ट्रा 5,000 रुपए मुझे किसी और अकाउंट से उठाना पड़ेगा। और वो जिस अकाउंट से हम उठाएंगे उसका नाम क्या है मेरे पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो एक्स्ट्रा 5,000 में क्लेम कर रहा है एम्प्लॉय, उसे एक्स्ट्रा 5,000 हम कहाँ से देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहाँ पे आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आएगा, 5,000 रुपए। अब देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा क्या है, लॉस। भाई मेरे पास प्रॉफिट 10,000 था, लाइबिलिटी 15,000 की आ गई, मतलब मेरे को 5,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, तो ये 5,000 का नुकसान है। तो ये नुकसान मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो ये 5,000 आया है इसे हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है,
ये WCR का टोटल ट्रीटमेंट डिस्कस हो गया, चारों के चारों केस। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे। अगला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो जैसे WCR था उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम बेसिकली क्यों बनाते हैं, अगर मान लेते हैं किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में मेरे को नुकसान हो रहा है तो हम उस नुकसान कहां से कवर कर लेंगे, IFR से। एक चीज और याद रखने लायक चीज है, हम जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, सॉरी जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बनाते हैं उसका प्राइमरी इंटेंशन क्या है, मुझे लॉस से बचना है, ना कि हम प्रॉफिट के लिए कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं बनाते हैं। चलिए देखते हैं, सारे केस को डिस्कस करते हैं IFR के। मान लेते हैं मेरे पास केस नंबर 1, IFR दिया हुआ है मेरे पास 10,000 रुपए। देखिए मेरे पास लॉस इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में मेरे पास मान लेते हैं नुकसान हुआ है, एक नहीं हुआ है, मान लेते हैं 0 का नुकसान हुआ है, तो ये IFR क्या करेंगे, हम पूरा पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। IFR अकाउंट डेबिट 10,000 टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में। ठीक है। केस नंबर 2, मान लेते हैं मेरे पास IFR दिया हुआ है 10,000 रुपए का, और लॉस हुआ है मेरे पास इन्वेस्टमेंट में, मान लेते हैं 6,000 रुपए का। तो इस केस में मेरी एंट्री क्या होगी भाई, जब भी रिलेशनशिप चेंज होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को मेरे को खत्म करने होंगे, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट खत्म होगा तो क्या होगा, IFR क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। इन्वेस्टमेंट में नुकसान कितना हुआ है, 6,000 रुपए का। जब इन्वेस्टमेंट नुकसान हुआ तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिट हो जाएगा 6,000 रुपए से। भाई मेरे पास प्रॉफिट था 10,000 रुपए, नुकसान हो गया 6,000 रुपए, तो अभी कितना प्रॉफिट बचा, 4,000 रुपए। ये 4,000 रुपए किस में बढ़ जाएंगे, ए और बी में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है। केस नंबर 3, मेरे पास IFR है 10,000 रुपए का, मुझे इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है 10,000 रुपए का, तो भाई क्या हो जाएगा, एंट्री। भाई रिलेशनशिप चेंज हो रहा तो IFR मुझे खत्म करना पड़ेगा, IFR खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट 10,000 से। नुकसान कितना हुआ है 10,000 का, तो टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए का। अब देखो प्रॉफिट मेरे पास था 10,000 रुपए का, नुकसान भी हो गया मेरे पास 10,000 रुपए का, तो मेरे पास प्रॉफिट तो बचा नहीं एक भी रुपए का, तो पार्टनर्स में आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। केस नंबर 4, मान लेते हैं मेरे पास IFR है 10,000 रुपए का, और लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट में 15,000 रुपए का। तो भाई रिलेशनशिप चेंज हो रहा है तो IFR तो मेरे को खत्म करना पड़ेगा, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, IFR अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, नुकसान कितने का हुआ है, 15,000 का, तो टू इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए। अब भाई मेरे पास प्रॉफिट था 10,000 रुपए, नुकसान हो गया 15,000 रुपए का, तो एक्स्ट्रा 5,000 का नुकसान हम कहाँ से उठाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। एक्स्ट्रा 5,000 का नुकसान हम कहाँ से उठाने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 डाला उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे 5,000 आया, और ये मैं किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ओल्ड रेशियो में। ठीक है। केस नंबर 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक केस और क्रिएट कर रहा हूँ, बेसिकली वो केस नहीं है लेकिन बुक में है तो मैं कर रहा हूँ डिस्कस।
केस नंबर 5, मेरे पास IFR दिया हुआ है 10,000 रुपए का। इस बार मुझे नुकसान नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट में फायदा हो गया है, इन्वेस्टमेंट में मुझे फायदा हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। कितने रुपए का? मान लेते हैं 8,000 रुपए का। देखिए मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, जितने भी हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? ताकि लॉस को कवर किया जा सके। किसी भी प्रॉफिट के लिए कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो अब इस केस में IFR को तो मुझे सीधे सीधे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस केस में पहली एंट्री क्या हो जाएगी? IFR अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कोई भी नुकसान हुआ नहीं है। और ये किस रेशियो में डिवाइड होगा? ओल्ड रेशियो में। और जो इन्वेस्टमेंट में मेरे को फायदा हुआ है ये 8,000 रुपए का, इससे हम कहां से रूट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो दूसरी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो इन्वेस्टमेंट में फायदा हुआ है 8,000 रुपए का। एंड द थर्ड एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये IFR के मेरे सारे केसेस कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा कैसे बनाया जाता है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर अमाउंट। एक सेकंड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम लोग डेबिट साइड क्या लिखते हैं? एसेट या लाइबिलिटी में फायदा, सॉरी नुकसान। डेबिट साइड क्या लिखते हैं? एसेट या लाइबिलिटी में नुकसान हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? एसेट या लाइबिलिटी में होने वाला फायदा। देखो एसेट या लाइबिलिटी में नुकसान कब होता है? जब एसेट की वैल्यू या तो मेरी कम हो गई हो या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही हो। और एसेट या लाइबिलिटी में फायदा कब होगा? जब मेरी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो या लाइबिलिटी की वैल्यू मेरी क्या हो रही हो? डिक्रीज हो रही हो। देखो अगर मेरा क्रेडिट साइड या फायदे वाली साइड अगर ज्यादा है और नुकसान वाली साइड कम है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर मेरी फायदे वाली साइड ज्यादा है नुकसान वाली साइड से। अगर इसका उल्टा है, मतलब नुकसान वाली साइड ज्यादा है फायदे वाली साइड कम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय रिवैल्यूएशन लॉस। अगर नुकसान वाली साइड ज्यादा है फायदे वाली साइड से, तो रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा। और ये किस रेशियो में बढ़ जाएगा? इसे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक है। अगला टॉपिक आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है ओपनिंग कैपिटल। हम कहाँ पे दिखाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। किस नाम से आता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। इसके बाद अगला पॉइंट क्या दिखाते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जितने भी प्रॉफिट है वो हम कहाँ दिखाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और जितने जो भी प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में। कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में। इसके बाद अगला पॉइंट आता है एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस हम किस साइड दिखाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में। इसके बाद अगला पॉइंट आता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस। अगर मेरे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है तो किस साइड दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में।
अगर मेरे पास रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है तो हम किस साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। इसके बाद हम लोग करते थे जर्नल एंट्री का इफेक्ट डालते थे। जर्नल एंट्री मतलब जो मैं गुडविल की एंट्री पास करता हूँ गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली, इसका इम्पैक्ट डालता हूँ, ठीक है। इसके अलावा बाई चांस अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है या ड्राइंग्स है तो उससे हम लोग दिखा देंगे। अच्छा, क्लास 12 में एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स तुम्हें इस तरीके से मिल सकती है। जैसे मान लेते हैं ड्राइंग्स के लिए क्या क्या देगा, कोई भी ओनर है वो अपने बिजनेस से कोई फर्नीचर उठा के ले गया या कोई भी एसेट निकाल के ले गया, वो इस फॉर्म में लैंग्वेज देगा। और एडिशनल कैपिटल की लैंग्वेज क्या देगा, कोई बिजनेस का पर्सनल खर्चा था, बिजनेस का खर्चा था, उसने ओनर ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पे कर दिया। इस तरीके से तुम्हारे पास एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स दी होगी, ठीक है। इसके बाद आता है, अगर आपके पास फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है तो आपको कितनी जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली एंट्री होगी गुडविल की, जो गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली है। सेकंड तुम्हें एंट्रियां पास करनी है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद तुम्हें एंट्रियां पास करनी होगी एक्यूमुलेटेड लॉस की। एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस। इसके बाद तुम्हें रिवैल्यूएशन की 3 एंट्रियां पास करनी होंगी। पहली एंट्री कौन सी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नुकसान वाले आइटम। सेकेंड एंट्री क्या होगी, फायदे वाले आइटम डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और तीसरी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, जो भी इसने को देख के अकॉर्डिंगली बने उसकी एक एंट्री पास करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नुकसान वाले आइटम, नुकसान वाले आइटम मतलब जो भी आइटम, जैसे स्टॉक में अगर 3,000 रुपए का नुकसान हुआ तो वो लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, मतलब नुकसान आइटम मत लिख देना पेपर में, ठीक है। ये चेंज इन पीएसआर का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।